अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उग्र राष्ट्रवादी चरण का एक अत्यंत प्रभावशाली, गुप्त और विकेंद्रीकृत क्रांतिकारी संगठन था, जिसने विशेष रूप से बंगाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष को संगठित रूप प्रदान किया। इसकी स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस ने की, जिसका उद्देश्य संवैधानिक और सुधारवादी उपायों को अस्वीकार करते हुए सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंत करना था। अनुशीलन समिति की वैचारिक प्रेरणा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेषतः आनंद मठ से मिली, जिसमें मातृभूमि के लिए त्याग, बलिदान और अनुशासन को सर्वोच्च मूल्य माना गया। इसी विचारधारा के तहत युवाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए अखाड़ों और व्यायामशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद समिति का तीव्र विस्तार हुआ और यह स्वदेशी आंदोलन से निकटता से जुड़ गई। इसके प्रमुख शाखाओं में ढाका अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1905 में पुलिन बिहारी दास ने की, और युगांतर समूह शामिल थे, जिसने बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में युगांतर साप्ताहिक के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। इसी गतिविधियों में बम निर्माण, हथियार प्रशिक्षण तथा ब्रिटिश अधिकारियों और ब्रिटिश समर्थक भारतीयों की हत्या शामिल थी। 1908 में अलीपुर बम कांड और 1912 में वायसराय हार्डिंग पर हमला जैसे मामलों के बाद ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन और दमनकारी कानूनों का सहारा लिया। संगठन की संरचना अत्यंत गोपनीय थी और विकेंद्रीकृत थी, जिससे ब्रिटिश सरकार के लिए इसे पूरी तरह कुचलना कठिन हो गया। हालांकि 1920 से 30 के दशक में संगठन कमजोर पड़ा और कई सदस्य मार्क्सवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हुए। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा है। और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, युगांतर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।